उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही फटे कपड़े नंदकिशोर गुर्जर पहनकर आए जो कल फट गए थे। दरअसल नंदकिशोर गुर्जर राम कथा को लेकर कलश यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की और बदसलूकी की, जिसमें उनके कपड़े फट गए। वहीं बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि लखनऊ से एक अधिकारी ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद के कुछ अधिकारी साजिश कर रहे हैं कि आपको अंदाजा नहीं, आपकी कथा की अनुमति लेंगे नहीं तो टकराव होगा, लाठीचार्ज होगी, गोलीबारी का आदेश होगा और विधायक की हत्या कर दी जाएगी। बीजेपी विधायक के मुताबिक उनके पास फाइल है, अगर वो खोल दी जाए तो आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार होगी यूपी गवर्नमेंट। बता दें कि बीजेपी विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि एक बार विधायकों से मिलकर पूछ लो कि वो खून के आंसू रोते हैं। अधिकारी मुख्यमंत्री को बताते हैं कि सारे विधायक बेईमान हैं, चोर हैं, मेरे तो खेत और मकान तक नपवा दिए गए। अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया है, रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया है, राम कथा को रोका गया है, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान और बाइबल है, जरा छेड़ के तो दिखा दो। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि सबसे हिंदू विरोधी सरकार है, सारे कारोबार, सारे थाने में ठेकेदारी विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं। पुलिस ने रात को जेसीबी लाकर राम कथा के गेट को गिराने की कोशिश की, कथा नहीं होने दिया। यह कथा बसपा सरकार में भी होती आ रही है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है, इतनी भ्रष्ट सरकार है। वहीं चीफ सेक्रेटरी ने कोई तंत्र मंत्र करवा दिया है, पहले मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे। बीजेपी विधायक ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी हत्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए इससे बुरा समय नहीं आया है। रोजाना 50,000 गायें कट रही हैं। महाराष्ट्र में गौ हत्या कानून आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजमाता का दर्जा क्यों नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। जो दलित हमारे साथ आंख बंद करके था, मोदी जी जैसा दलितों का मसीहा जिसने पांचों तीर्थ का उद्धार किया हो, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए चरण धोए हो दलितों के, वाल्मीकि समाज के जो हमारे सफाई कर्मियों की तनख्वाह बढ़ाई हो, उनको अग्रिम पंक्ति में रखा हो, जो प्रधानमंत्री के नाम पर जान छिड़कते थे, एक झटके में कांग्रेस जैसी सरकार जिसने 370 लगा के दलितों का आरक्षण समाप्त किया, कश्मीर में अधिकार समाप्त कर दिए। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त किया। बहन मायावती को हत्या करने की साजिश की। बाबा साहब अम्बेडकर को सपा ने भूमाफिया कहा, उनके साथ चले गए। जो माने मोदी जी दलितों के लिए दिन रात इतना काम किया और दलित समाज उनके ऊपर जान छिड़क रहा था। 400 सीट से ज्यादा आ रही थी। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में चली नहीं इनकी, और बंगाल में कौन एक केंद्रीय मंत्री था जो सारे को रिमोट कर रहा था। पूर्वांचल में कौन नेता था, कहां से फंडिंग थी, कहां पैसे बांट रहे थे, एक एक बात का प्रमाण के साथ रिकॉर्ड है। वो हम दे देंगे जहां सही जगह हमारी। और मेरे पास इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा यह निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं। मुख्यमंत्री जी से कर लिया। अधिकारी पहले कह देते हैं जी तो विधायक चोर है, सारे विधायक बेईमान है। हमने कहा हमारा जांच कर लो ना, मेरे खेत तक नपवा दिया यार, तुमको सब पता है, मेरे घर तक नपवा दिया। मैं तो शोषण झेल रहा हूं, लेकिन मैं बनाऊं जनता के लिए, मैं जनता के लिए बनाऊं। मैं असली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुभाष चंद्र बोस, सम्राट मीर भोज का वंशज शिवाजी महाराज का अन्याय नहीं होने दूंगा। एक भी मेरे आदमी को छेड़ा, मेरी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, मेरे टुकड़े हो जाए, मुझे 100 गोली पुलिस मार दे, अगर लौनी में किसी बहन को, किसी भाई को छेड़ा तो वो होगा जो सोचा नहीं है। राम कथा नहीं होती ना तो क्योंकि हमें कथा पूरी करनी है और इन्हें ये कांड करना था ऐसे टाइम पे। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं, अगर नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाएंगे? अरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती, आप कैसी बात कर रहे हैं। जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया, कलश तोड़े, रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया, जो राम कथा को रोका, जिन्होंने रामद्रोह का काम किया, मैंने कहा ना गुरु ग्रंथ साहिब है हमारा पूज्य, कुरान है, बाइबल है, जरा छेड़ के दिखा दो ना। बहुत बड़े हिंदू नहीं, ये तो हिंदू हैं बहुत बड़े, इन्होंने तो मुसलमान खत्म कर दिए। सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी,
मुसलमान माफियाओं की चल रही है, सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहाँ हो आप लोग यार? आपको पता नहीं है क्या थाने में ठेकेदारी कैसे चल रही है? आप तो गाजियाबाद के निवासी हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, कोई मेरे साथ, आपने मेरा बचपन देखा है। विधायक जी, आपने बोला कि आपके ऊपर चोर जैसे शब्दों का इल्जाम करा दिया, आपके खेत की पैमाइश करवा दी, आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अभी आप कह रहे हो कि सिद्ध करें ना। आपके पास एक भ्रष्टाचारों की फाइल है, तो उस फाइल में किसके नाम है? भाजपा के हैं अधिकारियों नाम? अधिकारियों के। और इतनी बड़ी फाइल है, और एक बहुत ईमानदार व्यक्ति की फाइल है जो दुनिया की नजर में ईमानदार है। अगर वो फाइल खोल दी तो मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नाम क्या उन व्यक्ति का? सब नाम सामने आ जाएंगे, चिंता मत करो। क्या 2027 में इस तरीके से बीजेपी द्वारा आ सकती है? अब देखिए, बीजेपी नहीं आई तो हमारी बेटियां नहीं बचेंगी, इसलिए बीजेपी का आना जरूरी है। मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी इस बात पर ध्यान देंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ध्यान देंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी हाथ जोड़ के निवेदन है, और मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो तंत्र कराया गया है उससे अगर वो मुक्त हो गए तो वो भी ध्यान देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन पूरे देश की जनता आपके माध्यम से समझ ले कि योगी जी के ऊपर तंत्र करा दिया है, इसलिए गाय कट रही है, भ्रष्टाचार की सीमा पार है, मर्डर, डकैती, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है खुलेआम। बताओ, कमिश्नर रात को एक बड़े चैनल के पत्रकार को उठा के डाल देता है, केस कुछ नहीं। एक गरीब की गाड़ी लुटती है, वो बाहर खड़ा है, उसी को जेल भेज देते हैं बेचारे को, और अपराधियों से पैसे देके छोड़ देते हैं। लिंक रोड थाना, एक घटना थोड़ी है, ये तो छोटी बात है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? अयोध्या जी में गरीबों की जमीन लूट ली, कुछ तो दिखाओ।